जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज दी थी, हुक्म नहीं तजवीज दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज ना होगा और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले ले। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली जफर साहब और मैं, हम तीनों के रुकन मुंतखब हुए और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि हम पीडीएम अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में पीडीएम अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और जो सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मज़ाकरात के ख्वाहां भी न थे न हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई। मैं समझता हूँ कि हमने वसीयत पार्टी की कोशिश की कि हम इसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सके और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीजों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज आएगी। हम इस चीज पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक। दूसरी चीज जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्तन ना हो जाएं। हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। पीटीआई की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूँ। पीटीआई की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज किए जाएं बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज वो हो जब असेंबलीज की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस गुफ्तगू की और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी और एक दूसरे का नुक्ता नजर समझ कोशिश। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ कीजिए नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध बलूचिस्तान, हमारी तो हो गई है ना, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व ऑन और बिफोर 14 मई। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम फंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो ये इन राइटिंग हो, जबानी नहीं, लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहां, ताकि उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज पर भी हमने
अपना जहन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाए और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं, हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाक राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर, डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस होल्डिंग, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो, हम करीब आए और इत्तफाक ना हो। अब क्योंकि हमने दयानतदारी से कोशिश, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तजाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वजीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त खत्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया, और आपने देखा, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जनान खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयान आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नजर से गुजरी है और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज जो हमारी नजर में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। चुनांचे हमने फैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेक नियति से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को की खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहां कहां हमने लचक दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश हो कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताखीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हो। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए